जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। अगर आप बीएड किए हैं या डीएलएड कर रखे हैं या अभी जस्ट समाप्त हुआ है, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, या बीपीएससी टीआरई 4.0 फॉर्म भरना चाहते हैं, या आपने एस्टेट का फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम आगे होने वाली है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, निश्चित रूप से आपकी उत्सुकता बनी रहती है, उसका जवाब को आप ढूँढते रहते हैं। या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको हमेशा कन्फ्यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले इसमें हैं कि जो कि सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो कि एक तरीके से अनुचित पूरी तरीके से है, और ज़बरदस्ती आप पर थोपने का प्रयास किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बहुत बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है कि 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो बने, आप लास्ट तक देखेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात अभी पहला मामला अगर हम लें सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, अभी आप देख रहे होंगे कि पटना में लगातार आंदोलन हो रही है। स्टूडेंट लगातार सरकार से, बीपीएससी आयोग से, शिक्षा विभाग से लगातार मांग कर रहे हैं कि टीआरई 2.0 में सब जीरो का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो टीआरई 3.0 की बात करें तो पहले ही सरकार ये घोषणा कर दी है कि टीआरई 3.0 में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। हालांकि अगर देखा जाए वास्तविक में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका अधिकार बनता है, ये गवर्नमेंट को या सरकार को देना ही चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल बच्चे फॉर्म भरते हैं, अलग अलग पोस्ट के, एक ही स्टूडेंट अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी उनका अलग अलग पोस्ट के लिए होगा, और ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेंगे तो वैसी परिस्थिति में अन्य जो सीटें खाली होगी उस पर उसी वैकेंसी के अन्य स्टूडेंट की या अन्य अभ्यर्थी की दावेदारी होनी चाहिए, वाजिब में यही होनी चाहिए, जो कि इस तरह का गवर्नमेंट नहीं करके अभ्यर्थी के साथ पूरी तरीके से अन्याय कर रही है। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन के कारण बाहर हो गए हैं। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0, 10 साल का एज का उनको ग्रेस दिया गया। कारण यही था कि 2013 के बाद 23 तक कोई वैकेंसी नहीं आई थी, जिसके कारण से उनको 10 साल का एज ग्रेस दिया गया था। टीआरई 3.0 में अचानक एज रिलैक्सेशन को हटा लिया गया, जिसके कारण लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित रह गए। हालांकि टीआरई 3.0 के पहले जो एस्टेट का फॉर्म भराया गया था, उनको टीआरई 3.0 में अप्लीकेंट होना चाहिए था, उनको एलिजिबिलिटी बननी चाहिए था, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी के कारण, एग्जाम में विलंब होने के कारण अभी इन लोगों को टीआरई 3.0 से मौका नहीं मिलेगा या नहीं मिला। ये भी बच्चों के साथ निश्चित रूप से अन्याय है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इस बार एस्टेट का एग्जाम देंगे, फॉर्म भर चुके हैं, अब निश्चित रूप से उनको टीआरई 4.0 का ही ऑप्शन है, उसके लिए वो अभ्यर्थी तैयार रहें। इसके अलावे भी बहुत सारे मामले हैं। अभी आप देखेंगे कि एग्जाम जो आपका टीआरई 3.0 कैंसिल हुआ, तो आप जो भी उसके लिए दोषी रहे हों, जो भी असामाजिक तत्व दोषी रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी के कारण अभ्यर्थी ये चीज़ सफ़र कर रहे हैं। हालांकि अब बातें यहाँ तक आ गई है कि जो जांच एजेंसी है, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई हो और सरकार के द्वारा बाद में एसआईटी का गठन किया गया है, अब उनको लग रही है कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और शायद यही बहुत बड़ा कारण रहा कि टीआरई 1.0 के बनिस्पत टीआरई 2.0 में इतना हाई कट ऑफ गया। और इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मैथ का उदाहरण लेते हैं, तो अगर 11-12 यानी पीजीटी मैथ की बात करें तो 102 उसका कट ऑफ चला गया, तो आप समझ सकते हैं कितना हाई कट ऑफ गया। 94 मैथ का कट ऑफ ऐसे टीजीटी का चला गया। इसी तरीके से अन्य सब्जेक्ट में भी लगातार कट ऑफ में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामले रहे जिसके कारण से अभ्यर्थी परेशान रहे, और उसकी अस्पष्टता कहीं पर भी दिखी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मेल और फीमेल का कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है, जबकि फीमेल को टीजीटी पीजीटी के लिए 35% का स्पेशल रिजर्वेशन था, और 1 to 5, 6 to 8 के लिए 50% का रिजर्वेशन था स्पेशल महिलाओं को। बिहार की बात हम कर रहे हैं, बिहार के संदर्भ में कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर
पता नहीं जो भी नियम कानून बनाए या जिस हिसाब से भी रिजल्ट दिए, तो जरूर विवादास्पद रहा ये रिजल्ट, जरूर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ी करती है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि अभी विकलांग कैटेगरी में टीआरई 2.0 की बातें कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हाई कट ऑफ चला गया, और अदर स्टेट के छात्रों को, जबकि ये बिहार के विकलांग कैंडिडेट को इसका लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण का जो स्पेशल रिजर्वेशन होता है, वहां पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी लाभ मिला। और महिला अभ्यर्थी जो बिहार की स्पेशल हैं, वहां पर भी अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी को लाभ दिया गया बिहार के महिलाओं के साथ जोड़ करके। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सा एक विवादित कारण है, जिसके कारण अभ्यर्थी बिहार के स्पेशली परेशान हुए हैं। डोमिसाइल वाली बात, हालांकि आप अगर वास्तविक रूप से देखा जाए, हालांकि हम इसके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि बिहार के भी छात्र बाहर जाते हैं, ये बात मानते हैं, बाहर के छात्र बिहार आते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे तो आप झारखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने स्टेट की आप चर्चा करेंगे वहां पर 10% अदर स्टेट वालों को अलाउ किया गया, जबकि बिहार में पूरी तरीके से एक तरीके से ओपन कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रही, क्योंकि अगर उदारता ही दिखाना था तो हर स्टेट में इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पर लेकर के आपत्ति आई है। अभी आप देखेंगे कि अब आगे क्या, एक और बड़ा सा प्रश्न आपके मन में उपजता है कि आखिर टीआरई 3.0 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है कब तक हो सकती है, एस्टेट का एग्जाम कब तक हो सकती है, क्या टीआरई 4.0 का जो कैलेंडर अगस्त में का जारी किया गया है क्या वो समय पे हो पाएगा। तो हमको लगता है कि पूर्णतया पूरी तरीके से कंफर्म हो करके इसके बारे में बताना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज लगातार आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से दावे भी किए जा रहे हैं। तो मेरा इस मामले में ये कहना है कि जहां तक एक संभावित बताया जा रहा है, पता चल पा रहा है, या कुछ वैसी लग रही है बातें कि आप न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से भी इस तरह की बातें निकल करके आ रही है कि एस्टेट हो सकता है कि आपका मई में ले भी सकता है, अभी गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरह की एक अनुमान जताया जा रहा है। टीआरई 3.0 के बारे में भी बताया जा रहा है कि 15 जून के आसपास या उसके बाद लिया जा सकता है। हालांकि ये बातें पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी तो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर ही रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, वो जांच कर ही रही है। जब तक इनका रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमको नहीं लगता है कि डेट तय किया जाएगा, और कितना भी होगा तो अब जो संभावना बन रही है 15 जून के बाद ही एग्जाम की संभावना टीआरई 3.0 की बन रही है, वो तो आगे देखा जाएगा कि कब तक एग्जाम हो पाती है। और टीआरई 4.0 अगर जून जुलाई में यही एग्जाम टीआरई 3.0 होगी तो कैसे अगस्त में टीआरई 4.0 होगी, एक बड़ा सा प्रश्न है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि नहीं ही होगा अगस्त में, ऐसी भी बातें नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि कब तक एग्जाम होना है, क्या होना है। लेकिन मेरा तमाम अभ्यर्थी से ये बात कहना है, चाहे वो एस्टेट का फॉर्म भरे हों और टीआरई 4.0 उनको देना हो, चाहे इस बार जिनको सीटेट देना है उनका भी टीआरई 4.0 पकड़ाएगा, चाहे डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, हो सकता है कि उनका 4.0 पकड़ा जाए, बशर्ते कि वो सीटेट पास हो या इस बार भी फॉर्म भरेंगे तो अगर थोड़ा सा विलंब हुआ तो एग्जाम पकड़ा सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी को पूरी तरीके से आगे की तैयारी में ईमानदारी पूर्वक लगना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार कंपटीशन लेवल आपका बढ़ रहा है, लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, कम से कम यहाँ तक तो मैक्सिमम कॉमन ही अभ्यर्थी रहे, अब जाकर के टीआरई 4.0 में अभ्यर्थियों में बदलाव आएगा और बहुत बड़ी संख्या में अदर अभ्यर्थी भी जो अब तक सम्मिलित नहीं हुए थे उनको भी मौका मिलने की संभावना है। और जहां तक टीआरई 4.0 में नंबर ऑफ वैकेंसी की संभावना है तो बताया जा रहा है, अभी आप देखिए कि 25,000 वैकेंसी तो करीब विधानसभा से आपका पास कर दिया गया है, और जो टीआरई 3.0 की बातें कही गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे तो 25,000 अप्रोक्स वैकेंसी तो वहां से भी खाली होकर के ऐड हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 50,000 वैकेंसी तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है जिसके कारण इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार चाहेगी कि अधिक से अधिक वैकेंसी हम क्रिएट करके इलेक्शन में इसका हम लाभ ले पाएं, जो अभी तक लगातार हो रहा है, चाहे लोकसभा के संदर्भ में हो या चाहे विधानसभा के संदर्भ में हो। इसलिए हो सकता है कि वैकेंसी आपको 1 लाख प्लस भी चला जाए, लेकिन ये अभी गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा सरकार कर भी सकती है। इसलिए मेरा तमाम अभ्यर्थी से कहना है, चाहे वो टीआरई 3.0 वाले हों तो उनका तो लगभग सारा कुछ पढ़ा हुआ है,
अब समय आ गया है कि अधिक से अधिक रिवीजन के माध्यम से, या अभी भी कुछ भी कमी रह गई है, 2 ढाई 3 महीने का समय उनके पास है, इस बीच में उसको और ज़्यादा सुधार करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, और प्रैक्टिस के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से या खुद तैयारी करके आप इम्प्रूवमेंट लगातार खुद ला सकते हैं, लगातार खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और 4.0 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अच्छे से लगना चाहिए। एक बात और हम कहना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म के संदर्भ में अपना एक ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। अपनी सारी बैचेज मिनिमम फी में इस पर आते रहती है। तो जिन स्टूडेंट को 4.0 का बैच करना होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबको करना है, जिनको करना होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी करते हैं और जैसे भी होता है सब कोशिश करते हैं कि हम खुद से भी कर सकते हैं, करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगता है, क्योंकि टीआरई 2.0 में 2000 प्लस स्टूडेंट का अपने यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, 850 फोटो तो हमने प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर रिलीज किया था, तो एक अपना मजबूत आधार है। उसके आधार पर तो हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि बेस्ट कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे आपको, जिससे कि जो रिजल्ट का परंपरा की शुरुआत हुई है, जिस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, उसको आगे भी हम कंटिन्यू कर पाएं। तो 9 अप्रैल से 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10th का स्पेशल बैच अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन हमारा भिकना पहाड़ी पे जो सेंटर है वहाँ पहले स्टार्ट होगा, इसके बाद हमारा बाजार समिति मेन गेट पे सेंटर है वहाँ पर स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर स्टार्ट होगा। और इस बार हम एकदम मिनिमम फी कर दिए हैं, मैक्सिमम बैच का 999 रुपये में आपका बैच, जो सब्जेक्ट है मूल सब्जेक्ट प्लस जीएस भी इस बार उसी में हम इंक्लूड कर दिए हैं ऑनलाइन मोड में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इससे सस्ता क्या होगा, इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाना होता है, मिनिमम 4 महीना प्लस आपका बैच चलेगा ही चलेगा। और जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, जो इस बार डीएलएड पास किए हैं, सीटेट का जो इस बार तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिनको इस बार सीटेट का एग्जाम देना है, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, उनका भी ऑफलाइन बैचेज अभी जस्ट हमारा 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और ऑफलाइन जितने भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्सेस साथ में हम फ्री में दे रहे हैं। तो अगर चाहें तो आप हमारा भिकना पहाड़ी वाले सेंटर पर आकर ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर तो हमको लगता है इंडिया का सबसे सस्ता बैच हमने सीटेट का दे रखा है, मात्र 499 रुपये में 1 to 5, 599 में 6 to 8, और 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला के मात्र 699 में। और उसमें भी अभी 2-3 दिन और एक हमने ऑफर दिया था, होली 30 करके, कैपिटल में होली और 30 दोनों के बीच में गैप नहीं, कूपन कोड, उसमें अगर कूपन कोड डालिएगा तो 500 से ऊपर के सारे बैच में 30% आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये टीआरई के लिए भी लागू हो रहा है, लेकिन ये ऑफर मात्र 2 से 3 दिन तक आपका चलेगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं। और हमारा अभी रिवीजन के लिए भी लगातार टेस्ट इस शनिवार से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आने वाले इस शनिवार के बाद वाले शनिवार से, शनिवार रविवार को टीआरई के लिए स्पेशल टेस्ट अलग अलग क्लासेस का स्टार्ट होगा। और 11-12 के लिए पीजीटी का बैच भी 3-4 दिन के बाद अलग से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ हमने प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट कर रखा है। तो आप इसका लाभ 100% ले सकते हैं। लेकिन फिर लास्ट में हम कहना चाहेंगे, सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं। हम लाख पढ़ा दें, अगर खुद आप नहीं मेहनत करेंगे सब बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है तभी हमारा आप सहारा लें, नहीं तो खुद से हो सकता है तो खुद से ही करें, बेस्ट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।